नमस्कार साथियों। डाकू, लुटेरे, चोर, उचक्के, इन सब की जगह कहाँ है? तो आप कहेंगे जेल में है। जरूरत पड़ने पर इन्हें कैपिटल पनिशमेंट भी मिलना चाहिए, मृत्युदंड भी मिलना चाहिए। ऐसे जघन्य अपराध ये करते हैं। साथियों, आज हमारे महासागर भी, अलग अलग जो सागर हैं, ओशंस हैं, एरियाज, वो सब असुरक्षित हैं। और ऐसे समुद्री डकैत यहां पर ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं जिससे इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ढेर सारे जो ओशंस हैं वो इनसिक्योर हो गए हैं। ताजा मामला आया है बांग्लादेश का। बांग्लादेश का एक जो समुद्री मालवाहक जहाज है उसे सोमालिया के 22 लुटेरों ने, समुद्री डकैतों ने हाईजैक कर लिया है, अपहृत कर लिया है। और यूनाइटेड किंगडम की एक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि भी की गई है। अब सवाल ये उठता है कि समुद्री डकैत जो पूरे समुद्री व्यापारिक मार्ग को प्रभावित कर रहे हैं, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो दुनिया भर में हैं जिनसे समुद्री व्यापार होता है, उसे असुरक्षित कर रहे हैं, तो क्या दुनिया के सभी देशों को अपना रीजनल पॉलिटिक्स, अपना ग्लोबल पॉलिटिक्स छोड़ करके कलेक्टिवली इन सब तत्वों से निपटने का प्रयास नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत से देश इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उसमें उनका रीजनल पॉलिटिक्स आड़े आता है। तो आज जरूरी ये हो गया है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, भारत जैसे देश अपनी मजबूत जो हैसियत है, एक नेवल पावर, कई ऐसे देश हैं, कई ऐसे संगठन हैं जिन्हें ब्लू फोर्स नेवी के रूप में कहा जाता है, जो डीप ओशन मिशन चला सकते हैं, कार्यवाही, मारक कार्यवाही कर सकते हैं समुद्री क्षेत्रों में, उनके पास ये हैसियत है। तो मिलजुल करके जब तक इन क्षेत्रों को नहीं सुरक्षित किया जाएगा तब तक हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो देश हैं, यानी इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया, इन सब के जो समुद्री डकैत हैं वो समुद्री जहाजों को लूटते रहेंगे। साथियों, बांग्लादेश का ये जो मामला सामने आया है तो मुझे ये बात ध्यान में आता है कि भाई इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो कि 23 देशों का संगठन है जो इंडियन ओशन के मुद्दों को एड्रेस करने के लिए बनाया गया है, उसका चेयरमैन है बांग्लादेश। अभी उसने श्रीलंका को चेयरमैनशिप प्रदान किया है। ऐसे देशों के जो समुद्री जहाज हैं जो कोयले को भर करके जहाज में ले जा रहे थे, वो सब सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में देश मिलकर के क्या कार्यवाही कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक हो गया है। तो साथियों, ऑपरेशन ओशन शील्ड के बारे में आपने शायद सुना होगा। ऑपरेशन ओशन शील्ड अमेरिका के नेतृत्व में इंडियन ओशन में सी पायरेसी से निपटने के लिए शुरू किया गया था। इसके साथ ही जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन है, अभी हाल के समय में जब से गल्फ ऑफ अदन में हूती रिबेल ने रेड सी, बाब अल मंदेब की जो खाड़ी है, इन सब क्षेत्रों में जब ये सब कार्यवाही शुरू करी है, जहाज़ों को लूटना, उन पर अटैक करना शुरू किया है, तब से ये भी एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसमें भारत भी सदस्य है, कई अन्य देश भी सदस्य हैं। यूरोपियन यूनियन के द्वारा ऑपरेशन अटलांटा चलाया गया सी पायरेसी से निपटने के लिए, और इसके साथ साथ ब्रिटेन ने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इंडियन ओशन में अपना डिप्लॉय किया है। तो ऐसे कई उपाय किए गए हैं, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे समुद्री डकैती से निपटा जा सके। खासकर साथियों, ये जो अरब सी का क्षेत्र है, यानी खासकर नॉर्थ अरेबियन सी और रेड सी का जो इलाका है, बाब अल मंदेब की खाड़ी है, जो गल्फ ऑफ अदन है, इन सब क्षेत्रों में समुद्री व्यापार हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि रेड सी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर भारत को खाड़ी देशों के साथ व्यापार करना है तो एक स्टेबल रेड सी चाहिए। इसी तरीके से अगर हमें खाड़ी देशों के साथ साथ यमन और अफ्रीका, जो ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनके साथ भी बेहतर व्यापार करना है, तो हमें यमन का जो प्रायद्वीप है और उसके इर्द गिर्द के जो समुद्री व्यापारिक मार्ग हैं उसको सुरक्षित करना आवश्यक है। तो अरेबियन सी में जिस तरीके की इनस्टेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं ये सब सी पायरेट्स, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी आवश्यक हो गई है, क्योंकि इससे दुनिया भर के जो समुद्री व्यापारिक जो जहाज हैं और उनकी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उसमें अभी खौफ आ गया है और इसलिए समुद्री व्यापार में कमी भी देखी गई है। तो जो अभी बांग्लादेश के खिलाफ ये कार्रवाई करी गई है, इन सब से निपटने के लिए साउथ एशिया के स्तर पर भी देशों को मजबूत होना होगा। फिर उसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया यानी आसियान जो देश हैं, उन सबको मिलकर के मैरीटाइम कोलैबोरेशंस करना होगा कि कैसे हम समुद्री डकैत से निपट सकते हैं, कैसे हम ज्वाइंट जो है डॉपलर रडार के थ्रू जो है सर्विलांस करेंगे, किस तरीके से हम कोस्टल रडार सर्विलांस करेंगे,
कैसे भारत ने जिस तरीके से PI-8 जो मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट है अमेरिका से लिया और उसे जिबूती में गल्फ ऑफ अदन वाले रीजन में डिप्लॉय किया ताकि हम समुद्री डकैतों की गतिविधियों पर निगाह रख सकें, ऐसी कार्यवाही करने की आवश्यकता है। तो जब जिम्मेदारी के भाव से जुड़ करके हम काम करेंगे तभी हम समुद्री डकैती की समस्या से निपट सकेंगे और भारत इस दिशा में एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में काम करता है। भारत अंक्लॉस यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के प्रावधानों के हिसाब से समुद्री सुरक्षा की बात करता है। इसके साथ साथ भारत ने एंटी सी पायरेसी बिल अपनी संसद में पारित किया है कि जो भी समुद्री डकैत हैं उन्हें डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है और दुनिया भर के देश भी ये सोचें कि जो समुद्री डकैत अलग अलग क्षेत्रों में हैं जब वो पकड़े जाएं तो उनके ऊपर अभियोग चलाना, चार्जशीट फाइल करना, उनको दंडित करना, मृत्युदंड देना, इस तरीके के स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। तो भारत जैसे देश इस दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं। भारत ने कोशिश किया कि जो लाइबेरिया का एक जहाज जो है उसको भी हाईजैक किया गया जो लीला नोरवोक नाम का था, यानी MV लीला नोरवोक। तो भारत ने कार्यवाही की और उसे सुरक्षित कराया। इसी प्रकार से माल्टा का भी जो जहाज था उसे भी भारत ने सुरक्षित किया। तो कई ऐसी कार्यवाहियां हैं भारत की तरफ से जहां दिखता है कि भारत का सागर विजन दिख रहा है, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी पूरे इंडियन ओशन रीजन में हर देश को सुरक्षित करना, उसकी जो आर्थिक अहमियत है हर देश की उसको समझना और उस दिशा में कार्यवाही करना, ये भारत का लक्ष्य भी है। और इसीलिए भारत ने अपने आइलैंड डिप्लोमेसी के माध्यम से भी कई देशों से कनेक्शंस बनाने की कोशिश करी है ताकि ऐसे ज्वाइंट मैरीटाइम पार्टनरशिप हो सकें कि जब भी ऐसी कंटिंजेंसी, कोई मैरीटाइम कंटिंजेंसी आए जैसी आज देखने को मिल रही है, समुद्री डकैती हो रही है या जो हुती रिबल्स जिस तरीके से रेड सी में और बाब अल मंदेब में लूटने का काम कर रहे हैं, ड्रोन अटैक कर रहे हैं इन सब जहाज़ों पर, तो हम ज्वाइंट कोलैबोरेशंस करके कार्यवाही कर सकते हैं। भारत ने अरेबियन सी में प्रोजेक्ट मौसम चलाया था और प्रोजेक्ट मौसम के माध्यम से एक हेल्दी मैरीटाइम पार्टनरशिप को प्रमोट करने की भी बात भारत ने कही थी। इस तरीके से अरेबियन सी में जो कार्यवाहियां होती हैं उसमें चीन जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश, ईरान जैसे देश और कई ऐसे देश जो रीजनल पॉलिटिक्स से थोड़ा ऊपर उठ करके कार्य करें, तभी हम एक स्टेबल अरेबियन पेनिनसुला बना पाएंगे। और हमें दुनिया को आज समझाना पड़ेगा, भारत को अरेबियन सी डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी कि कैसे अरेबियन सी के साथ लोगों के हित जुड़े हुए हैं, कैसे वहीं पर रेड सी से आगे आप देखिए कि रेड सी से आगे जो स्वेज कनाल है वो पूरा मेडिटेरेनियन सी तक यानी भूमध्य सागर तक के व्यापार को सुनिश्चित करता है। तो भूमध्य सागर का व्यापार, हिंद महासागर का अटलांटिक महासागर से कनेक्शन करके समुद्री व्यापार कैसे होगा, जो ब्लू इकोनॉमी पार्टनरशिप है उसका विकास कैसे किया जाएगा अगर ये सब समुद्री डकैती जारी रहेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि आज हम समझें कि सागर अगर सुरक्षित है तभी समृद्धि भी सुरक्षित है और इसी दृष्टिकोण के साथ मिल करके भारत को अपने कोलैबोरेशंस ढूंढने पड़ेंगे। तो साथियों, समुद्री डकैती पर जो आपको जानकारी दी गई वो जानकारी आपको कैसी लगी, आपका क्या विचार है, आपके क्या सुझाव हैं कि हम इंडियन ओशन में कैसे सी पायरेट से निपट सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।